बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी स्वीट टॉपिक फ्रॉम अ स्टूडेंट। उन्होंने मुझसे पूछा था कि अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर्स हैं तो उनको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, या अगर हमें कोई फ्रैक्शंस गिवन है तो उनको हम पॉइंट्स में कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, हम इनको देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा 0.135। अब जहाँ पॉइंट होता है उस पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे हम 1 लिखते हैं और पॉइंट ड्रॉप हो जाता है, और उसके बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं हमारे पास उतने हम 0 लगाते हैं। यहाँ पे हमारे 3 डिजिट्स हैं तो 1 2 3 हमने 0 लगा दी। इट मीन्स ये हमारी क्या फॉर्म बन गई, 135 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जब तक ये कैंसिल होते हैं टेबल से हम उसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं। तो ये 5 के टेबल से हम इसको कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10 एंड 200। इट मीन्स फर्दर ये अब सिंप्लीफाई नहीं होता, तो हमारी ये क्या फॉर्म बन गई है, 27 डिवाइडेड बाय 200। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब आप देखें समटाइम्स ऐसा होता है कि पॉइंट के बाद भी आपको 0 गिवन है। तो हमने एक वीडियो में सिग्निफिकेंस ऑफ 0 डिस्कस किया था। तो यहाँ पे चूँकि डेसिमल पॉइंट और एक नॉन ज़ीरो के दरमियान में 0 आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब है कि जब हम इसको चेंज करना चाहेंगे तो फिर हम कैसे लिखेंगे, 135 एज प्रीवियसली। यहाँ पे पॉइंट ड्रॉप हो गया, उसी जगह पे 1 लग गया। अब देखिए 1 2 3 4 डिजिट्स है तो 1 2 3 4 जीरोस लगा देंगे। अब हमारे पास ये क्या फॉर्म बन गई, 135 डिवाइडेड बाय 10,000। ठीक है। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसी कोई फिगर होती है 27.28। अब पॉइंट यहाँ आ गया, इधर भी एक बड़ा डिजिट है, इधर भी, तो हमने इसको भी इसी तरह रूल वही है। 27 जो पॉइंट है वो ड्रॉप हो जाएगा, इसकी जगह पे 1 आ गया, और आगे 1 2 2 डिजिट्स हैं तो हम इसको 2 जीरोस लगा देंगे। अब ये हमारे पास बन गया 2728 डिवाइडेड बाय 100। तो आप इसको 2 के टेबल से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कोई फ्रैक्शन आ जाएगी। ये था हमारा डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना। अब आप देखें यहाँ फ्रैक्शन गिवन है हमें, तो फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं। इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जब हमारे पास फ्रैक्शन गिवन होती है तो हमेशा हम न्यूमरेटर को अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब आप देखें न्यूमरेटर 9 है, ये छोटी वैल्यू है, और 25 जो है वो बड़ा है। इसका मतलब है कि हमें इशारिया या डेसिमल पॉइंट लगाना पड़ेगा, और इसके अगेंस्ट हम यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। अब ये 25 है और ये 90 है। अब 25 को हम 90 को डिवाइड कर लेंगे 25 से। तो 25 का जब हम टेबल पढ़ते हैं 2 तक तो 50 होता है, और अगर 4 तक करेंगे तो 100 चला जाएगा। इट मीन्स कि 25 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 75। सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे कैरी लेके। 10 में से 5 गए तो यहाँ रह जाएंगे 5। यहाँ पे आप देखें 8 रह गया, 8 में से 1 गया तो 7 गए तो हमारे पास क्या रह गया, 1 15। अब चूँकि हम पॉइंट लगा चुके हुए हैं, एक पॉइंट के अगेंस्ट हम 3 जीरोस लगा सकते हैं। हम एक और 0 पुट कर लेते हैं इधर। ठीक है, तो अब 25 को हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 5 5 ज़ा 25, 5 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 एंड 125। ये करीब तरीन है। अगर हम इसको 25 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कोई बड़ा डिजिट आ जाएगा, 33 कैरी। हाँ, ये बल्कि फुली डिवाइड हो जाता है। जब हमने 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 150 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे आ जाएगा 6 और ये 150, और ये फुली डिवाइड हो गया। तो हमारा जो आंसर आया, ये जो फ्रैक्शन है ये डेसिमल में चेंज हो कैसे लिखी जाएगी, 0.36। ठीक है, ये हमारा आ गया, इसको हमने डेसिमल में चेंज कर दिया। अब आप देखें, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है 29/7। इसमें हमारा न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है, तो हम फर्स्ट टाइम तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 को किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 7 4 ज़ा 28। अब यहाँ पे 1 रह गया। अब मज़ीद ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो फिर हम डेसिमल पॉइंट लगाते हैं और इसके अगेंस्ट यहाँ पे हम एक 0 लगा देते हैं। 7 1 ज़ा 7, वी आर लेफ्ट विद 3। अब पॉइंट लगा हुआ है, एक और 0 लगा सकते हैं। 7 4 ज़ा 28 एंड 2, और आगे फर्दर भी ये सॉल्व होता जाएगा। लेकिन मोस्टली जब हम डेसिमल पॉइंट्स की बात करते हैं तो ज़्यादातर हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक अपने आंसर को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं। तो ये हमारा था कि हमारे पास अगर फ्रैक्शन होगी तो हम उसको डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, और अगर डेसिमल होगा तो उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। आई होप जिस स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था उनको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझे सेंड करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।